बोलिए सद्गुरुदेव की जय। भक्त मंडली की जय। आज के आनंद की जय। सुरत योग है महाहितकारी। सुरत योग है महाहितकारी, अनंत जीवों को पार किया। आखिर क्या है ये सुरत योग, समझने की आवश्यकता है। साहब ने कई स्थानों पर एक बात कही है, सूरत संभाले काज है, सूरत संभाले काज है, तू ना भरम भुलाए। सूरत संभाले काज है, तू ना भरम भुलाए। मन सयार मनसा लहर, बहे कतौ ना जाए। अब साहब जगह जगह सुरत के लिए लिख रहे हैं। क्या है सुरत योग? सूरत फंसी संसार में, ताते पड़ गयो दूर। सूरत फंसी संसार में, ताते पड़ गयो दूर। सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। तो 24 घंटे ये सुरती संसार में भटक रही है, और सुरती है बहुत प्यारी चीज। साहब तो वाणी में एक बात बोल दिए, जो कुछ है वो सुरती है। कहे कबीर समझा। आज इसी सूरत पर बारीकी से चलेंगे, देना चाहूंगा। तो बंधुओं, सुरती पर मैं बातचीत कर रहा हूं। साहब एक बात बड़ी साफ साफ बोल रहे हैं, जो कुछ है वो सुरती है। अगर हम मोटे तौर पर भी थोड़ा विचार करके देखें, सच में पूरा सूरत का खेल सारा है। ये उदाहरण मैंने कई बार दिया है। आप मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, आप मुझे समझ रहे हैं। अगर आपका ध्यान यहां से कहीं और चला जाए, पूरा मामला ठप है वो, ठीक है। तभी भी लोग इस सूरत को नहीं समझ रहे हैं। साहब ने तो बड़े साफ और सरल शब्दों में एक बात कह दी है, जो कुछ है वो सुरती है। कहे कबीर समझाए। अब हमें सुरत योग को ठीक से समझना है। ये सूरत क्या है? यही आत्मा है। साहब ने आम शब्दों में भी तो साहब ने एक शब्द कह दिया, उठ जागरी
मोरी सूरत सुहागन जागरी, उठ जागरी, मोरी सूरत सुहागन जागरी। क्या तू सोए मोह नींद में, उठ के भजन में लाग रही। आप देखो इस सूरत को कौन भटका रहा है? मन। इन्हीं मन की तरंगों में सूरत दिन भर दुनिया में घूम रही है, परेशान हो रही है। मैंने ये शब्द हजारों बार बोला है, कंसंट्रेशन इज सोल एंड सोल इज कंसंट्रेशन। ये ध्यान आत्मा है, इसको संभालना। सब काम इसमें हो जाएगा। मन सयार मनसा लहर बहे कतौ ना जा। आखिर हमारी सुरति को कौन उलझा रहा है? हमारी सुरति को हमारा मन उलझाता है, वो जानकर उलझा रहा है। इसमें बड़ी ताकत है सुरति में, बहुत शक्ति है। और यही सुरति श्वास भी ले रही है, आत्मा है। सुरत योग पर साहब ने इतने बारीक बारीक शब्द कहे हैं कि मैं इसका उदाहरण नहीं दे सकता हूं। 24 घंटे इसको घुमा रहा है दुनिया में। ये एक देही एक खाली डब्बा है, एक खाली खोखा है। जलवा पूरा आत्मा का है। मैंने ये प्रमाण हजारों बार भी दिया है। आत्मा का अगर कोई स्वरूप है तो वो शुद्ध चेतना है। इसलिए दुनिया नहीं समझ पा रही है। जितने भी मत मतांतर है, एक उसमें मान्यता है, सभी ध्यान एकाग्र करने के लिए बोल रहे हैं। आंतरिक संसार में जाने के लिए भी सभी कह रहे हैं ध्यान एकाग्र करो। ध्यान ही वेद शास्त्र कहते हैं, ध्यान ही संत बखाना। ध्यान की बड़ी गहन प्रासंगिकता है। अगर आप शास्त्रों को उठाकर देखेंगे, महात्मा बुद्ध भी ध्यान कर रहा था। जितने योगेश्वर हैं सब ध्यान कर रहे हैं। श्वास और ध्यान का चोली दामन का संबंध है। श्वास और ध्यान का चोली दामन का संबंध है। अब चोली दामन क्यों कहते हैं वो सुनो। चोली माताएं बहनें साड़ी के साथ पहनती है। अगर ब्लाउज पहना तो ब्लाउज की को कवरिंग करता है दामन, यानी साड़ी का एक पल्लू ऊपर रखते हैं। इस तरह श्वास और सुरति का एक गहरा संबंध है। बहुत सरल योग साहब बता रहे हैं। सूरत संभाले काज है, तू ना भरम बोला है। मन सयार मनसा लहर बहे कतौ ना जाए। आगे क्या करें? वाह! यानी आप इस सुरति को एकाग्र करके आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। आपकी आत्मा कहीं और नहीं है। आपकी आत्मा एक शुद्ध चेतन स्वरूप है। कस्तूरी कुंडल बसे,
मृग खोजे बनवा है, ऐसे घटघट साइया मूर्ख जानत ना है। मृगा की नाभि में कस्तूरी है। अज्ञानवश मृगा पूरी उम्र जंगल की जड़ी बूटियों को सूंघता रहता है, ये खुशबू कहां से आई है। इस तरह बाकी बखेड़ा आपके ध्यान से जो हट जाए, बाकी बचता है वो आत्मा है। इस पर बड़े सुंदर शब्द साहब ने कहे, तन थिर मन थिर वचन थिर, सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर उस पलक को कल्प न पावे कोई। आप देखो, इस लड़की ने एक ब्लाउज पहनना है, साड़ी पेटीकोट साड़ी पहनी है, दामन देखिए कैसा है, कंधे पर उसने पल्लू एक साड़ी का, अगर इसको हटा दो ना तो फिर ब्लाउज अधूरा है। भारतीय परिधान यही है। मुझे एक बात याद आ गई, मैं भोपाल स्टेशन हेडक्वार्टर में किसी काम के लिए गया। स्टेशन हेडक्वार्टर में भूतपूर्व सैनिकों की बात सुनी जाती है, समस्या हो कोई जरूरत हो, तो सुनी जाती है। जब मैं गया, एक वहां मेजर साहब था, दक्षिण भारत का था। मुझे उसने बोला कि फौज से रिटायर होने के बाद आप डिसिप्लिन भूल गए। मैं बोला सर क्या बात हुई? बोला नाइट सूट पहन के आए हो। आपने देखा होगा मैं हमेशा कुर्ता पजामा पहनता हूं। मुझे बोला आप नाइट सूट पहन के आए हो ऑफिस में? मैं बोला ना, ये नाइट सूट नहीं है, ये भारतीय परिधान है। धोती कुर्ता या पजामा कुर्ता, अभी इसको क्या करते हैं पंजाब में, तहमद कुर्ता पहनते। पंजाबी परिधान ओरिजिनल वही है, तहमद कुर्ता। अब वो तहमद क्यों पहनते हैं? पंजाब किसानों का देश है। पंजाब पूरे देश को अनाज सप्लाई करता है, किसानों का देश है, इसलिए वो तहमद कुर्ता पहनते हैं। तो मैंने वो मेजर साहब से कहा, साहब हमारे देश का पहनावा यही है, माताएं बहनें साड़ी ब्लाउज पहनती है और पुरुष लोग कुर्ता पजामा, यहाँ धोती कुर्ता। खैर उसको ज्ञान नहीं था। तो मैं ये कहने जा रहा हूं, जैसे चोली दामन का एक रिश्ता है ना, इसलिए इसी तरह श्वास सूरत का एक रिश्ता है। हमारी आत्मा श्वास में ही रम कर जीव बन गई है। आप देखें, जब प्राणों का आवर्तन परावर्तन रुक जाए तो फिर जीरो है आदमी। आत्मा प्राणों में ही रमी। इसलिए वेद भी एक श्लोक कह रहे हैं, प्राणेन धरेत जीवेशु। जैसे पानी को अगर 0 डिग्री तापमान में रखे, बर्फ बन जाता है। तात्विक भिन्नता दोनों में नहीं है। पानी और बर्फ में तात्विक भिन्नता नहीं है, एक ही तत्व है। लेकिन प्रत्यक्ष में देखने में बर्फ अलग चीज है और पानी अलग चीज है। इस तरह ये आत्मा प्राणों में जब रम जाती है तो इसकी संज्ञा है जीव।
ये जीव कब कहलाता है? जब आत्मा प्राणों में रम करके शरीर में फैल जाती है तो इसको जीव कहते हैं। किसी जीव को नहीं सताओ बोलते हैं ना। इसलिए साहब की वाणी में बड़ा वजन है। श्वास सुरत एक डोरी लाए, अजर अमर होए लोक सिधावे। श्वास और सुरत एक डोरी लाए। दूसरे शब्दों में साहब बड़ा साफ कह रहे हैं एक बात। सुरत के दंड से कई महात्माओं से मैं एक बात पूछता हूं, भाई सुन्न महल की फेरी दे वो वैरागी पक्का हो, क्या है वो? तो कुछ का कुछ बताते, कहते कोई ऐसी गुफा में जाकर बैठे जहां कोई आवाज नहीं हो। मैं आपको एक बात बताता हूं। पक्षियों, पशुओं, जैसे गाय है, पशु है, पक्षी चिड़िया है, कौआ है, बाकी है, इनका एक नियम है, बड़े इंटेलिजेंट है, रात में कभी नहीं बोलेंगे। ये अमृत वेले में चहचहाएंगे। गाय रात को कभी रंभाएगी नहीं। इसका टेक्निकल कारण है। मैंने इस पर भी कई बार बात बोली है। मनुष्य और पशु रात में नहीं देखते, अंधेरे में अंधकार होता है। ये निशाचर नहीं है, ये प्रकाश और दिन में ही देखते हैं। इसलिए रात्रि में इनका स्नायु मंडल सुस्त हो जाता है। कैसे सुस्त हो जाता है ये नहीं बोलते हैं। फिर जैसे आप देखते हैं ना, बच्चे खेलते खेलते थक जाते हैं या नींद आने वाली, सुस्त हो जाता है। लेकिन एक पक्षी देखा मैं, रांझड़ी में भी है, बड़ा अटपटा पक्षी है। वो आधी रात को भी बोलता है और आवाज उसकी इतनी बुलंद है कि सोए हुए आदमी को जगा दे। आपको मैं एक छोटी बात बताता हूं, उस साउंड से नींद खुल जाती है। खैर उस समय तो मैं जागा होता हूं। आधी रात भजन के लिए सबसे उपयुक्त होती है। उस पक्षी से मुझे बड़ा व्याधान पड़ता है। वो ठीक आधी रात को चिल्लाना शुरू करती है। जिन्होंने उस पक्षी की आवाज आधी रात को सुनी हो वो हाथ खड़ा करना। कोई नहीं सुना है। और बहुत पक्षी है, 14 लाख पक्षी है, कोई रात को नहीं बोलता, एक वो पक्षी बोलता है। और आवाज इतनी बुलंद है, जबकि मेरे कमरे में काफी साउंड प्रूफ है। जैसे हमारा स्टूडियो साउंड प्रूफ है, ऐसे कमरा भी, तब भी लेकिन बीच बीच में कहीं सुराख, कहीं दरारें हैं खिड़की की, बाकी दरवाजे की आवाज आती है उसकी। हम लोग डार्क ब्लाइंड हैं। और देखा देखी सब करे, भोर भय प्रभु नाम। बोला देखा देखी सब भोर भय प्रभु का नाम सुमरण करते हैं। अध रात कोई जागसी खाना जात गुलाम। पहले काफी कुछ लोग भक्ति का ढोंग करते थे, क्योंकि भक्त को इज्जत मिलती थी। आजकल परिस्थिति बदल गई है।
आजकल परिस्थिति बदल गई है। पहले जमाने में आदमी भक्ति का ढोंग करता था, इज्जत मिलती थी, लेकिन आजकल भक्ति का आदमी ढोंग नहीं कर रहा है, पासा पलट गया है। भक्ति करने वाले को आजकल बेवकूफ मानते हैं। आजकल परमात्मा की भक्ति ध्यान भजन करने वाले को बैकवर्ड मानते हैं। एडवांस कौन है? मैं बताता हूं। जो नाइट क्लब में जाए, गंदे गंदे डांस देखे, मांस और शराब का खूब इस्तेमाल करे, कोट बूट टाई पहने, वो आजकल है बुद्धिमान। यही तो है कलयुग का प्रमाण। यहां साहब ने एक शब्द बड़ा सटीक कहा, निरंजन धन तुमरो द्वारा दरबारा। हे निरंजन, तेरी दुनिया धन्य है। रंग महल में रहत मस्करे, रंग महल में रहत मस्करे। हाँ, रंग महल में, बड़े बड़े महलों में मस्करे रहते। साधु लौटत धूल और छारा। महात्मा बेचारे धूल और छार में लेटते हैं। पतिव्रता तन रोपन तरसे, यानी पतिव्रता स्त्री को तो शरीर ढकने का कपड़ा नहीं। वेशा अनंत सिंगारा, जो कुकृत करने वाली वेशाएं हैं उनको देखना बड़े सिंगार है। निरंजन धन तुमरो दरबार। मेरे ख्याल से हमारे जीवन में जो जो स्थितियां हैं उसका निरूपण साहब ने खूब अच्छा किया है। मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने कोई पहलू छोड़ा। मैं एक बात बताता हूं, इस कलयुग में आदमी में फिजिकल सेवा का भाव कम हो गया है और विशाल आश्रम है। वहां सेवा की जरूरत पड़ती है। तो अक्सर मैं क्या करता हूं, संगत से प्रार्थना करता हूं। सुबह जब बंदगी होती है, मैं कहता हूं नाश्ता करके सब थोड़ा साफ सफाई कर लो। ठीक है, लेकिन उसमें से क्या होता है, कम लोग हैं जो साफ सफाई में लगे, बाकी इधर उधर घूम जाते हैं। एक दिन कुछ काम करना था, नई बिल्डिंग को सफा करना था, क्योंकि खाली रहने से कबूतर आ जाते हैं, बिल्लियां आ जाती है, बाकी जीव जंतु आ जाते हैं, कचरा हो जाता है। कम से कम 30-35 आदमी मैंने भेजे। वहां तक पहुंचने में सिर्फ 2 आदमी पहुंचे। हम कलयुग में जी रहे हैं। लेकिन एक बात अच्छी है, पंजाबी लोगों में सेवा की भावना है। ये काफी काम करते हैं, क्योंकि यहाँ गुरुओं का अस्तित्व है। उन्होंने गुरुवाणियों में गुरु की सेवा का महत्व है। ये तो है यहाँ एक बात। तो मैंने अखनूर में माता बहनों को कहा, भाई आश्रम में बड़ी गंदगी है, क्योंकि वहां एक ही बूढ़ा रहता है। इतना विशाल आश्रम में 100 कनाल जमीन है। वो भी बेचारा पंडित बीमार है। 425 आश्रम में कम से कम 100 आश्रम ऐसे हैं जिसमें कोई नहीं रहता है। आप सोच सकते हैं। तो मैंने कहा, माताओं को कहा, आधे से बाईं तरफ आप लोग सेवा करो, दाहिनी तरफ आदमी सेवा करे। तो सेवा में कम लोग पहुंचे। हाल में बैठे थे, माताएं बहनें हाल में बैठी हुई थी। मैंने थोड़ी कड़क आवाज में जानबूझकर कहा, आप लोगों से प्रार्थना की थी थोड़ी देर सेवा करो, फिर भी नहीं गए। चलो उठो सब, चलो सेवा में। सेवा कोई नौकर बुलाऊंगा नहीं। आश्रमों की सेवा तो संगत नहीं करनी है, ये उनका ठिकाना है। तो कुछ डांट के कारण उठकर चल पड़े। एक माई भी बेचारी उठी।
बात क्या थी, एक बच्चे को फीडिंग करा रही थी, दूध पिला रही थी, दूसरा सामने बैठकर रो रहा था, उसको जरूर कोई दिक्कत हुई होगी। दो पीछे खेल रहे थे उसके पीठ के पास कोई बालों को वो कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। संभव है ये 4 बच्चे उसके साथ थे, संभव है वो गर्भिणी भी हो, 5वां पेट में हो, पर ये कंफर्म नहीं है। 4 तो कंफर्म थे। तो माई भी कहा, अपने बच्चों को कहा, चलो काकू चलो खेलू, चलो ले लू, अपा भी कुछ गोड़ी सोड़ी करते हैं। माई उठी, मैं कहा बहन जी तू धन्य है, तेरे हौसले को मैं सलाम करता हूं, तू मत जा खेत में, तेरे ये लेलड़ू गोड़ी क्या करेंगे, गोभी कुचल देंगे, उधर इधर ही भेजा। तेरे को तो मैं झांसी की रानी का पुरस्कार देना चाहता हूं, तू धन्य है। इन 4 लेलड़ुओं को तू लेकर यहां पहुंची, मुझे कोई कहना था ना 4 बच्चे लेकर के आश्रम जाओ, मैं तो तौबा कर देना था। छोटे छोटे बच्चे हो, वकील साहब आपको भी कोई कहे आश्रम लेकर पहुंचो तो आपकी तौबा नहीं हो जाएगी। क्या पेशेंस था उसमें। मैं कहा तू धन्य है, मेटाडोर में पिंड से इनको ले आई है तू संभालती हुई, कितनी बलवान है, धन्य है। और एक बच्चे को फीडिंग भी करा रही है, ये लेट्रिन करेंगे, पेशाब करेंगे, वो भी सब तू समेट रही है। हे देवी तू यहीं रह, तुझे खेत में जाने की जरूरत नहीं। अब उसको लाइन में वो 4 को रोटी खिलाएगी, 3 को तो खिलाएगी, एक जो फीडिंग कर रहा है उसको नहीं खिलाएगी। एक बूढ़ा आया, बूढ़े की कमर ये 90 डिग्री है, ऐसे झुकी थी। जो आदमी लेके आया आदमी, उसको मैंने डांटा। मैंने कहा भाई इतने बुजुर्ग को काम बताने में शर्म नहीं आई है हमें, जिसकी कमर 45 डिग्री पर झुकी हुई है, उम्र भी काफी है, इस बुढ़े को काम बताना पाप नहीं है। उसने क्या जवाब दिया, साहब जी बहुत सेवादार बंदा है, बहुत मेहनती है। जब मैं उस बुढ़े को देखा हैरान हो गया, हमेशा सेवा में लगा रहता है, हमेशा सेवा में लगा रहता है। मैं कहा बाबा तू धन्य है, तुम्हारी कमर 45 डिग्री तक झुकी हुई है, बैठता नहीं है, वो सेवा करता रहता है, लगन की चीज है। चलो कोई बात नहीं, कुछ काम करने के आदी नहीं है, मैं हिसाब से बता। तो बंधुओं सुनिए, हमारे श्वास और सूरत का बहुत बड़ा संपर्क है। साहब भी कह रहे हैं श्वास सूरत मेला भया, मुख की हाजत ना है। और फिर यहां इस श्वास को संभाल लेना, सूरत संभाले काज है तू ना भरम भुलाया। ये श्वास भी हमारी आत्मा को बांधने में एक रस्सा है। आप मेरी वाणी सुनकर आश्चर्य करेंगे, इसी श्वास में रमने के बाद आत्मा शरीर बनती है और इंद्रियों का संचालन होता है। पूरा ये जो ढांचा बना हुआ है एक धोखा है, एक छल है, एक पिंजरा है। पांच तत्व को तन रचो जानहु चतुर सुजान, इसमें कछ साचो नहीं यह नानक साची मान। गोस्वामी जी भी इस पिंजरे पर बोल रहे हैं। छित जल पावक
गगन समीरा, पंच तत्व को अधम शरीर, इसको अधम कहा। इसकी आदतें बड़ी गंदी है और इन आदतों को फॉलो करना पड़ रहा है आत्मा को। इसमें रोम रोम विकारों से भरा पड़ा है। और ये बात वाणी में साहब भी कह रहे हैं, ये तन विष की बेलरी विष की बेल है, ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुर मिले तो भी सस्ता जान। तो प्राणेन धरित जीवेशु, आत्मा पहले प्राणों को धारण कर रही है, फिर ये पूरा शरीर एक्टिव होता है। ये सब इंद्रियां फिर अपना अपना काम शुरू करती है। 5 सखी पियों पियों करते हैं, भोजन चाहत न्यारी न्यारी। अब यहाँ साहब क्या कह रहे हैं, जीव बड़ा बहुत लूट में ना कुछ लेना देन, आत्मा का लेना देना ही नहीं है कुछ। ये आत्मा देह धरे का दंड है, भुगतत है सबको। ज्ञानी भुगतत ज्ञान से, मूर्ख भुगतत है। और दुनिया के अंदर जो भी लोग आए शरीर में, इसके धर्म का पालन करना पड़ता है। जेल में रहने वाले जेली को, कैदी को पालन करना पड़ता है जेल की नीति का। इस तरह ये शरीर के बंधन में है। 5 सखी पियूं पियूं करते हैं, भोजन चाहती न्यारी। 4 अंतःकरण के संग आत्मा खराब, जैसे नीच प्रसंगते ब्राह्मण पियत शराब। तो बंधुओं, ये शरीर अधम है, अनित्य है, और आत्मा प्राणों में मिली। बस प्राण ही शरीर का संचालन कर रहे, इसलिए आत्मा दोषी है। जीव पड़ा बहु लूट में, ना कछ लेन न देन। अब यहां साहब क्या बोल रहे हैं, बहुत सुंदर शब्द कह रहे हैं। सूरत के दंड से, सूरत रूपी डंडे से घेर मन पवन को, मन और पवन को घेर ले, फिर उल्टा चले। उल्टा चलने का मतलब नहीं है कि दुनिया में उल्टा पुट्ठा सुट्ठे काम करे, उल्टे पुल्टे काम करे, नहीं। श्वासों का आवर्तन शून्य से नाभि में होता है। पलट दे, पवन को पलट कर शून्य में घर किया, धर में अधर भरपूर देखा, कहे कबीर गुरपुर की महर से त्रिकुटी मध्य दीदार देखा। तो पूरी ये सीज हो जाएगी इंद्रियां। जब ये इंद्रियां सीज हो जाएगी, आप सोचो, इस श्वासा से तो ब्रेन भी एक्टिव है, श्वासा से ही मेमोरी एक्टिव है, श्वासा से ही पूरा काम चल रहा है। ये सब स्थिर हो जाएंगे, बस ये सुमरण से होगा। तभी तो साहब कह रहे हैं, जब तब संयम साधना सब सुमरण के माँ है। कबीर जाने संत जन, सुमरण समकषना है। सुमरण की प्रासंगिकता बड़ी है। क्या बात है, नानक देव जी ने फरमा दिया, नानक जो निश्चिन भजे, रूप राम तह जान, हरिजन हरि अंतर नहीं, नानक साची मान। दूध चाय पढ़ा लिखा खाए पिए, अनपढ़ पिए, अपना काम करेगा। इसलिए ये सुमरण आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा। सुमरण को नहीं भूलना। खावता पीवता जागता सोवता, कहे कबीर रहे वहीं। अगर आपने सांस को साध लिया ना, समझना सभी इंद्रियों को साध दिया। और इसमें व्याधान आपका मन देता है, आपकी सुरती को हटाने की वो पूरी कोशिश करेगा। आप ध्यान में श्वास श्वास सुमरण कर रहे हैं, अचानक आपके चित्त में आ जाएगा कि बिटिया का ब्याह करना है। बस आप उलझ गए, अब बिटिया के ब्याह में आपका ध्यान हट गया। क्या बात है साहब की वाणी की, सुखमन मध्य बसे निरंजन, मूंदा 10वां द्वारा, उसके ऊपर मकर तार है, चढ़ो संभार संभारा। ये नाम जपे थे परम सयाने, ये नहीं भूलना। कब जपना, खावता पीवता जागता सोवता, हमेशा। क्या बात साहब कह रहे, श्वास सुरत डोरी लाए, अजर अमर हो लोक सिधावे।
जब भी आपकी श्वास आपकी निग्रह, उस पर निग्रह है, आपका कंट्रोल है, समझना मन खत्म है, फिर मन का फिर जोर नहीं चलेगा। वैसे ही जैसे धनुष्य बाण का जोर धनुष्य के साथ है, इस तरह श्वासा के साथ ही मन एक्टिव है, मन लंगड़ा है। मन ने कहा आम खाना है, ठीक है, कह दिया। आम तक पहुंचने के लिए श्वासा और प्राण और ऊर्जा की जरूरत है, तो वो आत्मा दे रही है। इसलिए आत्मा दोषी है कि मन की हर बात को आत्मा फॉलो कर रही है। तो साहब कह रहे तन रहते मन जात है, मन रहते तन जाए, तन मन जब एक रहे तो हंस कबीर कहा है। आपने अगर दूध में जाम डाला, जामन जमाने के लिए, दूध का रूप बदल जाएगा। अगर आप सांस सूरत एक जगह है आपकी, तो फिर मामला खत्म है, मन और बुद्धि कुछ नहीं कर सकते। इसलिए सिमरन पर साहब बड़ी अच्छी व्याख्या दे रहे। चंद और चकोर की रीत से ध्यान कर, पली पल में ले अजूबा। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है, अभी आरती होगी, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा।